नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, अपने घर के मंदिर में पूजा तो करते हैं ना आप। और पूजा करते समय दीपक जलाने का नियम तो जरूर ही आपको पता होगा। तो जिस दीपक को आप प्रभु का नाम लेकर जलाते हैं, कहीं वह दीपक कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा? क्या आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है, या फिर उसमें घी और अधजली बाती बची रह जाती है? और कहीं आपके दीपक की बाती पर फूल तो नहीं बनता? और तो और दीपक की बाती पर फूल बन जाने का क्या मतलब होता है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बच जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपके जीवन की सभी परेशानियां की वजह आपके जलाए हुए दीपक से तो नहीं जुड़ी हुई हैं? कहीं आप पहले से जले हुए दीपक में तो बाती नहीं जलाते? और क्या आपके पूजा का दीपक पुराना है या नया है? आखिर कितने सालों से उस दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं? कहीं आपकी भी तो आदत नहीं, हर थोड़े दिनों बाद दीपक को बदल देने की? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने पूजा के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यह गलतियां कर दी, तो इनके परिणाम हमको भुगतने ही होते हैं। और दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाती का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, स्वागत है आपका द प्राचीन धर्म पर। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी बालाजी धाम के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और हो सके तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें, ताकि वो भी बालाजी महाराज की कृपा प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, हम जब पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है। और कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को प्रभु के सामने जला छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह खुद ब खुद बुझ जाता है और उसमें अधजली बाती और घी बचा रह जाता है। और कभी कभी तो हमारा दीपक पूरा जल जाता है और उसमें फूल बन जाता है। तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले ये जाने कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से बहुत प्रसन्न है। और इसका संकेत वह बाती में बने इस फूल के माध्यम से बता देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और आपके साथ साथ वो भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान लगाती हैं, तो आपके दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बनते हैं। और कभी कभी तो साक्षात किसी भी देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है, तो आप सच में भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको जरूर जानने चाहिए। अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं, तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। अगर दीपक में पहले जली हुई बाती की राख या फिर रुई और कालौंच है और आपने अपनी बाती उसी में रखकर जला दी है, तो ऐसा करने से प्रभु आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं। और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपके तिजोरी का धन खर्च होने लगता है, और तो और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। तो इस पर गुरु जी का कहना है कि आप जिस दीपक में पूजा करते हैं, आप उसको कभी मत बदलिए। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना प्रभु के सामने जलता है, तो धीरे धीरे वक़्त के साथ वो सिद्ध हो जाता है। प्रभु की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है। और जब भी आप वो दीपक जलाते हैं, आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाता है। फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं, उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार उसी में बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं, तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। तो गुरुदेव का कहना है कि आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलिए। लगातार 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं। इससे आपके दीपक सिद्ध हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो, तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी पानी के बर्तन में डालिए और अब उस रोगी को ये पानी पिला दीजिए। 10 से 12 मिनट के भीतर उसका बुखार उतर जाएगा। वही अगर आपके घर में किसी को नजर लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नजर लगी हो,
आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन के भीतर पानी भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपने पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। प्रभु की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, आप तभी उस दीपक को बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंकें, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह प्रभु की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है। वही अब आपको यह भी बता देते हैं कि अगर आपकी बाती पूरी नहीं जलती, आपके दीपक में घी बच जाता है, तेल बच जाता है, तो इसका क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और उस पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसमें घी या तेल बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेंगी और ये बीमारी कभी भी आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। तो जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे की या मंदिर के बाहर किसी भी जगह की पूजा करें तो यह ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले और उस बर्तन में घी या तेल ना बचे, क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रभाव देगा। वही अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती या पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और ये आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में प्रभु की कृपा हो और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा हो, तो ये आपकी पूजा सफल नहीं होने देती। क्योंकि दोस्तों, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक। और जो बुरी शक्तियां होती हैं वो ये कभी नहीं चाहती कि आपके घर में देवीय शक्ति का वास हो, क्योंकि अगर आपके घर में प्रभु ने अपनी कृपा की तो उन बुरी शक्तियों और ऊर्जा को आपके घर से जाना पड़ेगा। तो ये बुरी शक्तियां हमेशा इसी कोशिश में रहेंगी कि आपकी पूजा में रुकावट आए और इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर हमारे दीपक की बाती पूरी नहीं जलती। तो इस सब से बचने के लिए आपको क्या करना है कि सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करना है कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वह आपसे दूर रहे और प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। साथ ही साथ ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं तो गंगा जल से एक गोल घेरा बना ले और इस गोल घेरे में दीपक को रखे, क्योंकि दोस्तों, गंगा जल बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगा जल को मिला हुआ है। तो गंगा जल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसीलिए कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता और गंगा जल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। और अगर आप गंगा जल से बने हुए गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी शक्ति को विघ्न नहीं डालने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी दीपक को बुझा नहीं पाएगी और आप निर्विघ्न अपनी पूजा संपन्न कर पाएंगे और देवीय शक्तियां भी आपके जीवन में अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको गुरुजी के बताए हुए जो जानकारी हमने आज के वीडियो में बताए आपके लिए शुभ फलदायी होंगे और बालाजी महाराज हर संकट से आपकी रक्षा जरूर करेंगे। तो अगर आपको गुरुजी की ये बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम, जय बालाजी धाम जरूर लिखे और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें।